बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 में हम यूनिट नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का नाम है फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो अलजेब्रिक फार्मूले का इस्तेमाल सीखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन भी हम करेंगे, वेरिएबल्स की एलिमिनेशन भी करेंगे इस चैप्टर में। अब आगाज़ करते हैं चैप्टर यूनिट नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 से। और आज लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 सिखाऊंगा। एक्सरसाइज 6.1 का टॉपिक है यूज़ ऑफ सम अलजेब्रिक फार्मूले। हम कुछ अलजेब्रिक फार्मूलों का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में करना सीखेंगे और जो 6.1 में इस्तेमाल होगा वो सामने आपके सामने स्क्रीन पर 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। ये हम 6.1 में इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूले कुछ आपके लिए नए नहीं हैं, ये क्लास 7 के 8th यूनिट के अंदर भी आप लोग इन फार्मूलों को पढ़ चुके हैं और इनका इस्तेमाल सीख चुके हैं। तो हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। दूसरा है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ a + b एंड a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन फार्मूलों के स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो राइट हैंड साइड में हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में हमें एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसे अब यहाँ लिखा है a + b होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि a + b का ब्रैकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। a - b होल स्क्वायर का मतलब है a - b का ब्रैकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ तो हो ही 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और लेफ़्ट हैंड साइड पर एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूले कैसे बने हैं सिर्फ एक फार्मूले के ज़रिए मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे का पहला फार्मूला ले रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना है। तो अगर मैं पहले फार्मूले को स्ट्रक्चर पे गौर करूँ तो इस पे लिखा है a + b होल स्क्वायर। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। a + b और a + b ये 2 टाइम ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हमने a को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ और फिर हमने प्लस के b को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a स्क्वायर प्लस का ab और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर, ab और ab को प्लस किया तो बना 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला मिल गया। तो स्टूडेंट्स, ये तरीक़ेकार है। बाकी 2 फार्मूलों को ड्राइव करने के लिए भी आप इस तरह अपने ये फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इन फार्मूलों के इस्तेमाल की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 को सिखाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। आपने ये मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब 6.1 की पहला सवाल, उसमें 8 पार्ट्स हैं जिसमें पहला सवाल मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जिसका एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन पहले ये देख लें इसमें कहा क्या गया है, एक्सपेंड बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। और इसके लिए मैंने आपका एक सवाल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये 7th पार्ट है। इसमें लिखा है 5/3x प्लस का 3/4y और होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करना है। तो फार्मूला इस्तेमाल करना लाजमी है क्योंकि हमें सवाल में कह दिया गया है। अब इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको इससे पहले जो लिखे हुए थे
वो आपने पहचानना होगा इस सवाल के स्ट्रक्चर को। अगर मैं इसे कहूँ कि ये ए है और मैं इसे कहूँ कि ये बी है, तो अब पढ़िए इसे कि क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो चलें देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले से मैं इसे ओपन करूँगा तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यही लिखा, सवाल को दोबारा से उतारा और अब फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ए स्क्वायर तो इसका मतलब हुआ 5/3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने लिखा प्लस 2 और ये a और ये b, ये प्लस का 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब है 3/4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 25/9 x स्क्वायर प्लस का ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसके बाद 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बना 5/2 xy प्लस का 9/16 y स्क्वायर। ये हमने फार्मूले के इस्तेमाल के ज़रिए इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझने के लिए भी एक सवाल सिलेक्ट करते हैं और मेरे सवाल में कहा गया है, इस सवाल में अगर आप पढ़ें बुक के अंदर, फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मालूम करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए बगैर, तो इसका थर्ड पार्ट है 6x प्लस 1/7y, 6x माइनस 1/7y। तो अब देख लीजिए, अब कहा है कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए बगैर आपने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। तो देखिए, अगर हम गौर करें तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम हैं लेकिन उनके दरमियान साइन डिफरेंट है। तो अगर मैं इस टर्म को a कहूँ तो फिर ये भी a ही है, अगर मैं इस टर्म को b कहूँ तो फिर ये टर्म भी b ही है। अभी मैंने साइन को इन टर्म के साथ नहीं समझ रहा, आप साइन को अभी इन टर्म के साथ ना रखें, इनको अलहदा रख लें। अब आप सोचें तो ये हमारे सामने इस फार्मूले का स्ट्रक्चर है, a प्लस बी a माइनस बी। हम जानते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमने सवाल को दोबारा लिखा और राइट हैंड साइड पे इस फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, तो जिसके मुताबिक a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 36x स्क्वायर, ये बन गया 1/49 y स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस यूनिट क्लास 7 के यूनिट 8 में भी इस तरह के सवाल किए हुए हैं, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, आप इस सवाल को पॉज करके लिख लीजिए। तो अब क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे सामने है फाइंड
the value by using appropriate formula। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, या ऐसा कर लेते हैं फोर्थ पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 195 का होल स्क्वायर। अब देखें, ये इसका मतलब ये है कि 195 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने चूँकि हमें बाउंड कर दिया है कि आपने फार्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ फार्मूला यूज़ करना लाजमी है। अब फार्मूला यूज़ करने के लिए फार्मूले का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब फार्मूले हमने अभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 3 पढ़े हैं, तो उन जैसा कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 195 को लिख रहा हूँ कि 100 - 5, तो 100 - 5 भी 195 ही होता है, लेकिन हमने इसे 2 टर्म के सब्ट्रैक्शन में तोड़ दिया है। इसकी वजह यह है कि ये फिर हमारे फार्मूले का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये 2 टर्म दरअसल बाइनोमियल कहलाती है, 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन। तो ये अगर मैं कहूँ कि a जो है वो 100 है और b से को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5 से, तो अब आप इसे पढ़िए कि ये कौन सा फार्मूला बन गया, a - b होल स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 10,000 और ये हमारे पास बन गया 1,000 और ये हमारे पास बन गया 25। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कि ये आपस में कैलकुलेट होके क्या बनेंगे, यानी 10,000 को माइनस करना है आपने 1,000 से और प्लस करना है 25 से, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 9025। तो ये है, हमने इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू मालूम की है, लेकिन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो आप फार्मूला भी साइड में चाहें तो लिख लें। इसके बाद इसी सवाल का मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ थर्ड पार्ट की, शायद पॉइंट होने की वजह से ये आपको कंफ्यूज करे। तो आप जैसे ये लिखा है 1.02 होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 + 0.02 होल स्क्वायर। तो ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा और a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूं। आप इसे पॉज करके लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसी ही बात कही गई है कि एवेल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूले की मदद से इसको एवेल्यूएट करना है। इसके लिए कोई एक सवाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है 303 मल्टीप्लाई बाय 397। अब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई करना है, ना तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो सकता था। तो बच्चों, पहले फार्मूले का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब ये फार्मूले का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कि कैसे बन सकता है फार्मूले का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास है 300 + 3। मैंने इस 303 की जगह लिख दिया 300 + 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये क्या है, ये हमारे पास है 397। तो 397 के लिए
हम इसे भी कुछ ब्रेक करते हैं कि ये किस में टूट जाएगा। तो ये ऐसा करते हैं, बल्कि 300 और प्लस, बल्कि ऐसा करते हैं कि 300 यहाँ पे 3 है और 397 है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को सेम रखना है किसी तरीके से। तो देखते हैं कि कैसे ये एक सेम हो सकती है टर्म्स। ये 300 और माइनस का प्लस का 97 है, तो इसे हम कह सकते हैं कि चलें 400 माइनस का 3, ये भी ठीक है। तो इस सवाल में हमें नज़र आ रहा है कि कोई मिस्टेक है, क्योंकि जो सवाल फार्मूले हमारे पास हैं उन फार्मूलों से सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक और कोई सवाल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें थर्ड पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 102 मल्टीप्लाई बाय 98। तो 102 मल्टीप्लाई बाय 98 के लिए हम लोग देखें क्या करते हैं। इसको लिखते हैं कि 100 प्लस का 2 और इसे लिखते हैं 100 माइनस का 2। तो ये 100 प्लस का 2 102 बन जाएगा, 100 माइनस का 2 98 बन जाएगा। तो ये सवाल, इस सवाल में मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। इस सवाल में कुछ मेरे ख्याल से नंबरों की मिस्टेक है, जिसकी वजह से फार्मूले का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो इस सवाल को हम करेक्ट करके सॉल्व करेंगे, या आप इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने 102 की जगह लिखा 100 प्लस 2, तो 102 ही कहलाएगा। 98 की जगह लिखा 100 माइनस 2, तो 98 ही कहलाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म एक जैसी है, तो ये अगर ए है तो ये वाली भी ए कहलाएगी। सेकंड टर्म अगर साइन को ना देखें तो बी 2 है, और ये सेकंड टर्म अगर साइन को ना देखें तो ये भी 2 है। तो a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो आप लोग फार्मूला को जानते हैं कि किस फार्मूले का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो अब हम लोग इसको इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड फार्मूले की हमारा ये स्टेप है, राइट हैंड साइड इसका जवाब है। तो राइट हैंड साइड में लिखा है a का स्क्वायर करें तो हमने 100 का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर करें तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास -4। तो अब हम इसे अगर माइनस कर लें तो आपके पास क्या जवाब आएगा। तो हमारे पास जवाब आएगा 9996। आप अपने जवाब को डायरेक्ट इन दो को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि यही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि क्या हमारे पास है। आप इस सवाल को इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसमें 303 के बजाय अगर आप इसमें लिख दें 403, अगर आप इसे 403 लिख देंगे तो ये सवाल ठीक हो जाएगा, यानी उन फार्मूलों का बन जाएगा जो फार्मूले हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना होगा 400 प्लस 3 और यहाँ लिखना होगा 400 माइनस 3। तो आप अपनी बुक के अंदर ये करेक्शन कर लें। अगर आपकी बुक में 303 लिखा है, मेरे पास जो बुक है उसके अंदर 303 लिखा है, तो आप उसे दुरुस्त करके लिख लें 403। तो 403 लिखेंगे तो ये फार्मूले का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसका जवाब क्या हो जाएगा। फिर इसका जवाब बन जाएगा 400 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, और वो क्या बन जाएगा। 400 का स्क्वायर का मतलब है 1600, यानी 1,60,000, और हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा
9। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बन गया। तो 1,60,000 में से 9 माइनस करेंगे, तो 1,60,000 में से 9 माइनस किए और हमारा जवाब आया 15,991। तो स्टूडेंट्स आपने इस सवाल में ये करेक्शन कर लेनी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये सवाल सारे एक ही तरह के हैं, तो इनमें से कोई सवाल सिलेक्ट करते हैं ताकि बाकी सवाल आप खुद कर सकें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है, तो अगर आप बुक पर तवज्जो दें, बुक सामने रखें, तो आपको पता चलेगा लिखा हुआ है इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4, ये गिवन है। फिर आगे लिखा है एंड ए बी इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है ए बी इज़ इक्वल टू 3, ये भी आपको गिवन है। फिर लिखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें पता चला कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं क्लास 7 के यूनिट 8 के अंदर, लेकिन ये अब नए सिरे से हम लोग कर रहे हैं, तो यकीनन आपको कोई दुश्वारी इसमें नहीं आनी चाहिए। तो ये जो हमें गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको लिखा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की। क्योंकि हमें जो वैल्यू मालूम करनी है उन पे स्क्वायर है, तो हमें किसी तरह ये लेकर आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी तरह लेके आना है अपने गिवन को इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये बना a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर के, और 4 का स्क्वायर बना 16। तो ए बी की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है, वो 3 है, तो हम ए बी की जगह पर 3 लिख देंगे, बी स्क्वायर एज इट इज़, और ये 16। तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मैंने एक साथ लिख लिया। ये 2 3 6 होते हैं, 6 राइट साइड पे भेज दिया, तो वो प्लस का 6 माइनस का 6 बन गया। तो इस तरह से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 मिल गई। ये हमारा आंसर है। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस और कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और करा रहा हूं। अब इन सवालों की मदद से आप रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो इक्वल है 5 के, और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और आपको फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे गौर करें तो हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स 5 के इक्वल है। चलें फिर इसी को इस्तेमाल करते हुए अननोन एलिमेंट्स को मालूम करते हैं, अननोन वैल्यू को। इसको क्योंकि हमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर रहे हैं। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b का स्क्वायर,
तो 1/x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1/x²। 5 का स्क्वायर बना 25। ये x और x कैंसिल हो गए तो x² और ये वाला मैंने एक साथ लिखा 1/x²। और ये जो है माइनस का 2 सिर्फ बच गया था, इस माइनस के 2 को राइट हैंड साइड पे मैंने अगले स्टेप में शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया 25 प्लस का 2। तो इस तरह से हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई 27। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ तो मालूम हो गई, अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू मालूम करने के लिए। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए मैं इस जवाब को पर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर लिखूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन होगा। तो हम अगला स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगले स्टेप में हमने x² प्लस 1/x², तो ये बना हमारे पास a का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस का 2a और ये b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर। तो आपने 27 का स्क्वायर करना है कि 27 किसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये कि आपने 27 को मल्टीप्लाई 27 से ही करना है। तो अगर हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 729 जवाब आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 729। ये x² से x² कैंसिल, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 729 प्लस माइनस का 2। ये 2 यहाँ प्लस का था, राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल हो गया, अब 2 माइनस कर दिया तो 727 हमारे पास फाइनली जवाब मिला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हमने अपने लेक्चर नंबर 11 को इख्तिताम पे पहुँचे हैं और आपने एक्सरसाइज 6.1 के मुकम्मल तमाम सवाल अपने होमवर्क में करने हैं। इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लें। अपना होमवर्क नोट करें। सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। तो मेरे कराए हुए सवालों की मदद से जो सवाल मैंने नहीं कराए वो भी, और जो क्लास वर्क यानी जो मैंने कराए वो भी, दोनों आपने फेयर लिखने हैं। शुक्रिया।